इतनी शक्ति हमें दे न दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। पूरे खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जलू बहा के कर दे पावन हर मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, उनका विश्वास कमजोर होना। पेश रन करो, इससे पहले वाला। ठीक है, वापस आ जाओ वापस। ठीक, भाई एकदम शांत, सिर्फ कलम की आवाज आनी चाहिए, मुंह एकदम बंद। देखिए 3 लिफ्ट है हमारे पास। पहली लिफ्ट में अगर मैंने ये एक पुली सिस्टम लगाया M1 M2 का, लिफ्ट है हमारी इस केस में रेस्ट पर, इधर कर रही है एक्सेलरेट ऊपर और इधर लिफ्ट जा रही है नीचे एक्सेलरेट। ये क्वेश्चन सूडो का है बट हम बिना सूडो के करेंगे इसको। M1 M2 M1 M2, ध्यान सबका बोर्ड पर। और अगर मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन देता आपको ये कि एक ब्लॉक, लास्ट वाला डायग्राम नहीं बनाना है समझाने के लिए, अगर ये M ब्लॉक लगा दूं और बोलूं ये लिफ्ट जा रही है ऊपर A से, तो मुझे सिर्फ यहां की टेंशन बताइए टी क्या होगी। क्या mg है mg प्लस A? सहमत है सारे यार? ठीक है, अब हमें यहां की टेंशन निकालनी है इन धागों की। इन धागों की पुली ब्लॉक में हमें पता है एक तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए निकाल के, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है टेंशन का, याद है क्या यार? क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला? 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्या सहमत है सारे? ये फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है एक बार और बोला था याद कर सकते हैं। अब अगर इस केस में ये सिस्टम पूरा ऊपर ए से एक्सेलरेट हो रहा है, तो आप मुझे बताइए किस में परिवर्तन आना चाहिए? क्या जी जी रहेगा या जी प्लस ए हो जाएगा? तो ये सूडो से लंबे मेथड से डिराइव होता है, बट अगर ये हम चीज समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। यहां पर क्या होगा, जी प्लस ए जी माइनस ए? पक्का। 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यहां पर क्या लिखेंगे, g माइनस ए। क्या सबको विजुलाइज हो रहा है? चाहते तो मैं प्रूव भी कर दूंगा। और अगर ये ब्लॉक ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है कैपिटल ए से और ये कहां जा रहा है, ऊपर। स्मॉल ए लिफ्ट की एक्सेलरेशन है और ब्लॉक्स की क्या है, कैपिटल है। तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था गर्ल्स, वो क्या था? एक्सेलरेशन क्या थी? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना? अब जो नेट फोर्स हम लिखेंगे, नेट फोर्स थी क्या हमारी, बताइए जल्दी से। नेट फोर्स जो एक्सेलरेशन थी वो था हमारे पास क्या, बड़ा m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन क्या, m1 प्लस m2। यहां की एक्सेलरेशन मुझे बताइए क्या लिखेंगे, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी या जी प्लस ए? बहुत बढ़िया। और इधर की एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं क्या,
m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g माइनस a। ये डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। चाहते हैं तो कोई एक प्रूव कर देता हूं, एक पेज का सोल्यूशन है। करना है क्या? सबको कंसेप्ट समझ आ गया? जब भी लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो जी को किससे रिप्लेस करेंगे? जी प्लस ए ब्लॉक की नहीं है, किसकी एक्सेलरेशन है? लिफ्ट की। यहां पर किससे करेंगे? जी माइनस ए। ये हमें पता है, नेट वेट माइनस वेट का डिफरेंस अपॉन टोटल मास, सब जगह सेम की। कर लीजिए। लिख लिया सबने? चलिए भाई शुरू हो जाए। भाई सबने अच्छा इस बैच में तो है नहीं, मैं तो उसका मेंटर हूं, फिर भी दे दिया था क्या सब फिल करके? जो 10 क्वेश्चन से सबने फिल करके दे दिए थे वहां पे? ठीक, जल्दी से। फ्रिक्शन, और जो मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं डेफिनेशन, इसी में पूरी फ्रिक्शन की थ्योरी है। ये जो 3 लाइनें लिखेंगे बड़े इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इसी डेफिनेशन से होगा यार। डालिए हेडिंग फ्रिक्शन और लिखिए इसमें, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स which acts, friction is a contact force which acts tangential to the surface, which acts tangential to the surface and opposes, which acts ACTS, acts tangential to the surface and opposes relative motion, relative motion or tendency of relative motion, tendency of relative motion at point of contact,
एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आइए समझते हैं इसका क्या मतलब। भाई बहुत ध्यान से सुनना है मैं ये पार्ट। ये एक ब्लॉक रख दिया मैंने टेबल पर, मान लेते हैं इसके टेबल और ब्लॉक के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन वो है 10 न्यूटन। हो सकती है या नहीं वो अलग बात है, बट मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी हो सकती है, 10 न्यूटन। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अभी तक हमने दो फोर्सेस पढ़ी थी, टेंशन और नॉर्मल। नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स थी जो सरफेस के क्या थी, परपेंडिकुलर। ये भी कांटेक्ट फोर्स है, बट ये सरफेस के परपेंडिकुलर है या टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। तो ये सरफेस के क्या है, टेंजेंशियल। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे बताइए एफ की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है। मैंने डस्टर रखा हुआ है इधर प्लैंक पर, डस्टर पर देखें इस पे कितनी फ्रिक्शन लग रही है, अभी 10 लग रही है, मतलब पीछे चलेगा। पहली चीज, अगर बॉडी रुकी हुई है तो फ्रिक्शन उतनी ही लेगी जितनी रिक्वायरमेंट है। अभी ये क्या चल रहा है, नहीं। क्या इसकी चलने की संभावना, टेंडेंसी है, नहीं। अब मैंने यहां पर धक्का लगाया 1 न्यूटन का, क्या ये चल रहा है, नहीं। अब मैंने क्या पैदा की, टेंडेंसी। अब क्या प्रोड्यूस हुई, टेंडेंसी। मैंने ये एफ देखना, जब तक नहीं लगाया था तब तक ये फ्रिक्शन नहीं थी। अब मैंने कितना लगाया, 1। क्या ये चल रहा है, रेस्ट पर है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी है, 10। अब पीछे कितनी लगेगी, 1 या 10। क्या आपने 1 लगाया, पीछे 10 लगा और वो आपके पास आ गया, होता है कभी ऐसा, अलमीरा खिसका रहे हैं और वो आपके पास आ गई, नहीं। 1 लगाया है तो कितनी चाहिए, 1 ही चाहिए, 1 ही चाहिए। अब मैंने इसको कर दिया 2, तो यहां भी क्या होगा, 2, 4, 9, 10 पर फ्रिक्शन पूरी क्षमता पे है, अभी भी रेस्ट पर है, बट इसका एक नाम होता है इम्पेंडिंग स्टेट। क्या बोलते हैं, इम्पेंडिंग स्टेट, मतलब अब चलने की कगार पर है। अब किसी भी क्षण 10.001 होते ही ये क्या होगा, चल देगा। अभी तक थ्रू आउट फ्रिक्शन कौन सी थी, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। अब ऐसे सोचो, विजुअलाइज करना, ये अलमीरा है, इस अलमीरा पर आपने कोई धक्का नहीं लगाया तो फ्रिक्शन क्या है, 0। फ्रिक्शन क्या है, 0। आपने 1 न्यूटन का धक्का लगाया बट ये नहीं चल रहा, तो फ्रिक्शन पीछे कितनी होगी, 1। 2 का, 9 का, 10 पे चल सकती है। अब जैसे ही मैंने 11 लगाया, क्या चल पड़ेगी, बट फ्रिक्शन अभी भी लग रही है। क्या रबिंग हो रही है नीचे, वो फ्रिक्शन स्टैटिक है, काइनेटिक है। जब तक रुका है स्टैटिक, अगर चल रहा है तो काइनेटिक, चल रहा है तो काइनेटिक। अब इसको हम ऐसे विजुलाइज करते हैं, ये मैंने कह दिया ध्यान सबका बोर्ड पर, एफ, और इसको लिखा स्मॉल एफ से फ्रिक्शन को। मैं आपको एक चार्ट पूछता हूं आपसे, खुद आंसर करिएगा। यहां पर मैंने लिखा एफ अप्लाइड, यहां पर लिखा फ्रिक्शन, यहां पर लिखा स्टेट, और यहां पर लिखा नेचर ऑफ फ्रिक्शन, और लास्ट में लिखा एक्सेलरेशन। ये थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है, इट इज काइंड ऑफ थ्योरी। जब तक मैंने फोर्स नहीं अप्लाई किया 0 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी क्या थी, 0। बॉडी क्या थी, रेस्ट में, फ्रिक्शन है ही नहीं तो उसका नेचर नहीं, और एक्सेलरेशन क्या है, 0। फिर मैंने लगाया 1 न्यूटन, क्या फ्रिक्शन आएगी, कितनी, 1 न्यूटन। क्या बॉडी, नेचर स्टैटिक, एक्सेलरेशन 0। कब तक चलता रहेगा ये, 9, 10 तक, 10 तक किया। अब 10, बॉडी चलने वाली है, रेस्ट पे, तो इसको वर्ड क्या यूज करेंगे, अगर रेस्ट और मोशन दिए तब तो रेस्ट पे टिक करेंगे, बट अगर इंपेंडिंग स्टेट बोला तो उसको टिक करेंगे। नेचर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, जिसको हम लिमिटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। स्टैटिक की सबसे बड़ी वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, 0, बट अब ये चलेगा। अब जैसे ही मैंने 10.1 किया या 11 न्यूटन किया, अब फ्रिक्शन तो अभी भी 10 लगेगी मैक्सिमम। क्या रेस्ट पे है, मोशन में, क्या फ्रिक्शन स्टैटिक हो गई या काइनेटिक, बहुत बढ़िया।
फ्रिक्शन क्या होगी, काइनेटिक। और एक्सेलरेशन पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स 11 माइनस 10 अपॉन मास, अगर 2 kg है तो हमने क्या लिख दिया 2। अगर मैंने कर दिया यहां पर 18 न्यूटन, जल्दी से बताएं, फ्रिक्शन तो अभी भी 10 ही रहेगी, पूरा रोकने की कोशिश कर रही है दम पे, बॉडी चलेगी, अभी भी एक्सेलरेटेड मोशन है। फ्रिक्शन कौन सी, काइनेटिक, और एक्सेलरेशन 18 माइनस 10/2। क्या सबको समझ आ गया? फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग, या फिर स्टैटिक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द करेक्ट वर्ड। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कितने प्रकार की फ्रिक्शन देखी हमने यहां पर, कौन सी 3? स्टैटिक की सबसे बड़ी वैल्यू, चलो ठीक है, मैंने कह दिया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान बोर्ड पर। सबसे पहले है हमारे पास स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है किसी को, क्या होता है, क्या है, म्यू एस एन। गलत, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, नो फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। यहां पर स्टैटिक कितनी थी, 1, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कितनी थी, 1। 2 पे कितनी होती, 2। 10 पे कितनी होती, 10। जो आप फॉर्मूला बता रहे हो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का है। आपसे कोई पूछ ले स्टैटिक का फॉर्मूला क्या है, तो आंसर क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं, जितनी आवश्यकता है उतनी लगेगी, जितनी मांग है उतनी। आपकी जेब में 10 चॉकलेट है और आपको अपने छोटे भाई को ब्राइब करना है, तो क्या पहले 10 दे देंगे, नहीं, वो बोलेगा 2 चाहिए, तो 2 से काम हो गया। आपकी कोई ऐसी बात पता चल गई जो वो माता पिता को बता सकता है तो अब शुरू होगा करप्शन। जेब में 10 चॉकलेट है, उसने मांगी 2 तो 2 दी जाएंगी, 3 मांगी तो 3 दी जाएगी, उसने मांगी 10 तो दे दिए, बट तब भी वो मुस्कुरा रहा है इम्पेंडिंग स्टेट, क्या है, चलने की कगार पर। फिर उसने बोला नहीं 11, तो 10 तो लेगा ही, उसके बाद भी दौड़ जाएगा मम्मी पापा के रूम में। तो अब जो फ्रिक्शन है वो कौन सी है, काइनेटिक। तो उसकी कितनी डिमांड है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपकी जेब में मैक्सिमम कितनी चॉकलेट है उसका फॉर्मूला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो उतना होगा जितनी अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। और अगर हम बात करें जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी तो बॉडी विल बी एट रेस्ट, विल बी रिलेटिवली एट रेस्ट, मतलब दोनों सरफेस के बीच में मोशन नहीं हो रहा होगा, वैसे हो सकता है पूरा रूम मूव कर रहा हो। अब बात करते हैं सेकंड की, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या इसका फॉर्मूला है कोई, बिल्कुल है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकती है ग्राउंड के बीच में, वो जो होता है फॉर्मूला किसके बराबर होता है, लिखा जाता है या तो एफ एस मैक्स या फिर एफ एल। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, और एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट या फिर रफनेस कोफिशिएंट। ये कभी भी एक बॉडी का नहीं होता, या फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने कहा आपका म्यू किसी के साथ क्या है, तो क्या सबके साथ सेम है, नहीं, किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप स्मूथ रहेगी, किसी के साथ क्या है, रफ। ऐसे इस डस्टर की अगर मैं बात करूं, इसका म्यू क्या है हमें नहीं पता, अगर इसको इस टेबल के ऊपर रखा तो इसका म्यू कुछ और होगा, इधर रखा इसके साथ तो म्यू कुछ और होगा। तो जो क्वेश्चन में म्यू दिया होगा वो एक सरफेस का नहीं होगा, वो किसका होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस। कभी नहीं बोलेंगे ब्लॉक का म्यू है टेबल का म्यू है, ब्लॉक और टेबल का म्यू है। मेरे हाथ का इस हाथ का फ्रिक्शन कुछ और होगा, इसके साथ फ्रिक्शन कुछ और होगा, इसके साथ फ्रिक्शन क्या होगा, कुछ और। तो म्यू एक सरफेस का नहीं है, म्यू किसका है, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस। म्यू डायमेंशनलेस है, नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शन भी क्या है, फोर्स, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस। क्या हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगती है, नहीं, अगर रुका हुआ है तो क्या लगती है, स्टैटिक। अगर जस्ट चलने की कगार पर है तब कौन सी फ्रिक्शन लगेंगे, लिमिटिंग। क्या दिमाग में बैठ रही है सबके बात, ठीक। और थर्ड आते हैं हम काइनेटिक। एक और भी होती है पता है क्या, कौन सी, रोलिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल यार, रोलिंग फ्रिक्शन। ये हमारे कोर्स में नहीं है। आप बोलो सर रोटेशन में तो हम पढ़ते हैं रोलिंग,
वहां हम स्टैटिक और काइनेटिक ही पढ़ते हैं, हटा नहीं है, एनसीईआरटी से हटा है। क्वेश्चन उसके आएंगे, बिल्कुल आएंगे यार। रोलिंग फ्रिक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, इट इज आउट ऑफ कोर्स। हमारे एनसीईआरटी में एक ही लाइन है कि ऑर्डर क्या क्या होता है। तो ऑर्डर ये होता है, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे छोटी होती है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटी। उसके बाद कौन आती है, काइनेटिक। और उसके बाद स्टैटिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिमिटिंग, क्योंकि स्टैटिक का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ जो मैंने यहाँ ऑर्डर दे रखा है, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ, ये ऑर्डर याद रखना है। सबसे कमजोर कौन है, रोलिंग। क्या वो हमारे कोर्स में है, नहीं। उसके बाद काइनेटिक, उसके बाद लिमिटिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, एफ के दोबारा से किस पर डिपेंड करेगा, म्यू के एन। अब आप देखो दोनों म्यू अलग अलग क्यों है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक था और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों अलग अलग क्यों हैं, आप ऐसे सोचिए, एक अलमीरा को धक्का दे रहे हैं, शुरू में उसके ग्रूव्स लॉक हो रखे हैं दोनों सरफेस के, तो ज्यादा धक्का चाहिए इनको ग्रूव से निकालने के लिए। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इन दोनों के ग्रूव्स देख रहे हैं आप, लॉक हो रखे होंगे। अब आपको शुरू में धक्का ज्यादा लगाना है, एक बार चल पड़ा फिर कम धक्के से भी क्या करेगा, चलता रहेगा। तो हमेशा म्यूएस जो है वो म्यूके से थोड़ा सा बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है कई क्वेश्चन में, बट कभी भी छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। सो अगर हम बात करें म्यू एस क्वेश्चन में जब आपको दिखेगा तो हमेशा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू की। क्यों, जब चलने लगी बॉडी तो उसको इनर्शिया आ गया, तो अब हमें ताकत क्या लगानी पड़ेगी, कम। आपको एक कर्टन खींच रहे हो, शुरू में ज्यादा ताकत लगती है, एक बार फिसलने लगा फिर कम फोर्स से भी वो खींचता है। तो ये आप किसी डॉग को आप वॉक करा रहे हो और वो उसको वहीं रुकना है, बट आपको उसको आगे लेके जाना है, तो वो बैठ गया वहीं, अब आप उसको खींच रहे हो। शुरू में एक बार उसको फिसलाने में ज्यादा मेहनत लगेगी, फिसल गया फिर तो लेके चलते रहेंगे। तो ये दिमाग में बिठा लेंगे, कौन बड़ा होता है, म्यूएस या म्यू के, क्या बराबर भी हो सकते हैं, बिल्कुल। एनसीईआरटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो हमें याद रखना है। ग्राफ ये है, यहां पर हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड मतलब जो हम ब्लॉक पर खुद लगा रहे हैं, एफ अप्लाइड। और यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं फ्रिक्शन का। मुझे देख के बताइए, जब मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया तो फ्रिक्शन क्या थी, जीरो, तो मतलब ग्राफ तो ओरिजिन से बनेगा। जब 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी 1, 2 लगाया तो 2, 3 लगाया तो 3, तो क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि 1 पे 1, 2 पे 2, tan 45 1 आ गया। और अब यहां पर पहुंचे, ये यहां से लेके यहां तक कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक। बट ये स्टैटिक की कौन सी वैल्यू है, लिमिटिंग। लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन या म्यू एस एन। अब आप यहां देखो ग्राफ में थोड़ा डिप आता है, क्यों, क्योंकि जब ये चलने लगा तो अब जो फ्रिक्शन होगी वो होगी म्यू के एन, और म्यू के म्यू एस से क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो यहां की जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी, म्यू के। यहां पर कौन सी फ्रिक्शन काम कर रही है, काइनेटिक। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रही है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, हमेशा पूरी लग रही है, 10 10 10। बट स्टैटिक क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्टैटिक बढ़ती गई 1 से लेके 10, अब काइनेटिक थोड़ी कम हो सकती है 9.9, और इस हिसाब से चलती रहेगी। इस सवाल में मैंने स्टैटिक और काइनेटिक क्या माने थे, सेम। सबको फ्रिक्शन का सार पता चल गया यार। बॉडी चल रही है तो कौन सी फ्रिक्शन, बॉडी रुकी हुई है, जरूरी नहीं है, पहले उसकी क्यों नहीं चाहिए, टेंडेंसी। अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो फ्रिक्शन जीरो। अभी आप बैठे, आप पर कोई फोर्स है क्या, नहीं, फ्रिक्शन का कोई फोर्स नहीं। अगर एक साइड से धक्का दे, अब फ्रिक्शन का आएगी पीछे की तरफ। कर लीजिए नोट। ये पार्ट अगर समझ आ गया तो फ्रिक्शन आगे बहुत आसान है। बस आपको ध्यान रखना है कौन सा नेचर है, स्टैटिक काइनेटिक। स्टैटिक का कोई फॉर्मूला नहीं है और लिमिटिंग का फॉर्मूला है, काइनेटिक का फॉर्मूला है।
बस जब नए नए आते एकदम शांत बैठते थे, बिल्कुल आइडल गैस की तरह, कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं। अब रियल गैस बनते जा रहे हैं। मिटा दें इसको। चाहे इसमें आप एक ही आगे और लिख लेंगे, म्यू के साथ यहां क्या लिख लेंगे, म्यू आर रोलिंग। भाई फ्रिक्शन अब आती कैसे है, दो उसके नजरिए देखने के, एक तो पुराना एक मॉडर्न, क्लासिकल एंड मॉडर्न, दोनों देख लेते हैं। बीच का टेबल तो बन गया ना सबका। ये क्या कर रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लिख रहे हैं क्या? कितने लोग अभी यहां तक दो भी नहीं लिख पाए हैं, हाथ खड़ा करें एक बार। दो लोग दो नहीं लिख पाए हैं। टेबल कितने लोगों का नहीं बना अभी? जल्दी यार, बहुत सुस्त हो तुम। सुस्ती नहीं चुस्ती से काम करना है हमें यार, त्याग दीजिए। अभी हाल है तो सर्दियों में क्या होगा तुम्हारा हाल यार, अभी इतना धीरे लिख रहे हो यार। लिखिए पहला क्वेश्चन। लिखें, इन द गिवन केस फाइंड फर्स्ट पार्ट, find first part, nature of friction and its magnitude. Second part, acceleration. Second part, acceleration. भाई सवाल बड़ा सिंपल सा आपके सामने, ये है हमारे पास म्यू इक्वल टू 0.6 2 kg, और हमने यहां से फोर्स लगाई है 9 न्यूटन की। ध्यान सबका बोर्ड पर। सबसे पहला काम होता है जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल निकालना। क्या निकालना? नॉर्मल। मुझे देख के बताइए, अगर ये 2 kg है, इसका खुद का वेट नीचे कितना होगा? 20, और नॉर्मल किसके बराबर आ गया? 20। तो नॉर्मल तो हमने लिख दिया कितना? 20। अब हम निकालेंगे एफएल। एफएल क्या होता है? म्यू एस एन। क्या यहाँ एस लिखा है इसने? नहीं,
तो के और एस दोनों क्या होंगे, सेम। इधर इसने म्यू दे दिया 0.6, यहां लिख देते हैं इन सरफेस का। तो हमने वैल्यू डाल दी 0.6 इंटू एन कितना है 20, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी लग सकती है 12। जरूरत होगी तभी लगेगी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, स्टैटिक की सबसे बड़ी वैल्यू की। जेब में आपके कितनी चॉकलेट है, अब कितनी देंगे वो डिपेंड करता है भाई कितनी मांग रहा है। तो अब देखें कितनी मांग रहा है भाई, 9। तो क्या आप पीछे 12 देंगे या 9 ही देंगे, 9। तो आप बोलेंगे पहले केस में कि जो एफ अप्लाइड है 9 न्यूटन, क्या वो लिमिटिंग से कम है। देने की क्षमता आपकी 12 की और मांगी कितनी गई है 9। तो बॉडी चलेगी या रेस्ट पर रहेगी, रेस्ट। बॉडी विल बी एट रेस्ट। रेस्ट पर है तो कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। और आगे क्या बोला है कि फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्टैटिक की। और स्टैटिक किसके बराबर होगी, अप्लाइड के। अप्लाइड कितनी थी 9 न्यूटन। क्या सबको सवाल समझ आ गया। ये सबसे बेसिक सवाल है और यही सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये आ गया तो आगे बहुत आसान लगेगा। ध्यान से सुनते रहिए बात। सबसे पहला काम है एन और एफ एल। ये जब भी कोई फ्रिक्शन की रेसिपी आएगी तो सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स, मसाले अलग से बना के रखने। ये हमारे मसाले यार, नॉर्मल और एफ एल। जो जो मांगेगा वहां से काम करेंगे। एफ अप्लाइड 9 था, कंपेयर किया 12 से, कम है तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे। रेस्ट पे तो कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक। स्टैटिक का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जितनी अप्लाइड है उसी के बराबर दी जाएगी। ठीक, करिए नोट। मेरा फिजिक्स पढ़ने का तरीका बहुत ही अप्रोच वाइज है, स्टेप वाइज है। स्टेप को फॉलो करते रहेंगे, कोई गलती नहीं होगी। भले क्वेश्चन छोटा सा था, मैं इतना सब कुछ क्यों लिख रहा हूं, ताकि आगे के सवालों में आपको चीजें आसान लगे। मुद्दा ये क्वेश्चन नहीं है। क्या हो गया भाई, मूविंग ऑन। अगला सवाल आपके हवाले कर देंगे। रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम with applied force equal to 16 न्यूटन। और मैं म्यू चेंज कर रहा हूं इस बार थोड़ा सा। म्यू मैंने कर दिया इस बार 0.7। सबसे पहला काम क्या होता है, नॉर्मल निकालिए। नॉर्मल पूरा पहले ये बॉक्स में अपने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लें, फिर हम शुरू करते हैं रेसिपी। नॉर्मल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एफ एल। नॉर्मल यहां किसके बराबर है, एम जी, यानी कितना 20। लिखते चले आराम से। चलिए सेकंड देखिए, आगे आंसर सबका। क्या रेस्ट करेगा, एक्सेलरेट करेगा। क्यों, जेब में कितनी चॉकलेट है, 0.7 इंटू 20 कितनी 14, और मांगी कितनी गई है 16। सो हम बोलेंगे एफ अप्लाइड जो है वो बड़ा है रोकने वाली शक्ति से। ये रोकती है और ये चलाती है। एफ अप्लाइड क्या करती है, चलाना चाहती है, और ये क्या करना चाहती है, रोकना चाहती है। सो रोकने वाली और ये चलाने वाली। तो ये बॉडी तो चलेगी, चलेगी तो मतलब बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है गर्ल्स, म्यू के एन। हाँ है ना, बट म्यू तो सेम ही है, तो काइनेटिक की वैल्यू भी क्या होगी 0.7 इंटू 20 किसके बराबर
14 न्यूटन। सहमत है सारे? और इस बार हमने डायग्राम बना लिया। इधर कितना लगा था? 16। फ्रिक्शन पीछे काइनेटिक कौन सी होगी? 14। मास है 2, सो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं 16 माइनस 14/2, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कोई डाउट किसी को? अब फोर्स एंगल पे लगा के देखें एक बार। अब मुझे बताइए इस सवाल में क्या चेंज हुआ। मैंने यहां पर एक फोर्स लगाई 10√2 और ये लगाया 45। सबसे पहले मुझे बताया जाए n क्या होगा। म्यू है 0.6। सबसे पहला काम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ऊपर की तरफ क्या 10 का एक कॉम्पोनेंट आ गया? cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, तो दोनों 10 और 10 आ गया। और ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्मल। नीचे की तरफ क्या है? 20। मुझे देख के बताइए नॉर्मल इस बार 20 होगा या 20 से कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। तो आप यहां पर जब नॉर्मल लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? n प्लस 10 किसके बराबर? 20। तो नॉर्मल कितना आ गया? 10। नॉर्मल का काम हो गया। अब मुझे बताइए एफएल क्या होता है? म्यू एस एन 0.6 इंटू 10। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इस बार कितनी है रोकने के लिए? 6। अब चेक करते हैं। रोकने के लिए 6 अवेलेबल है और चलाने के लिए कौन है? 10। 10√2 या 10? 10। तो हम बोलेंगे ये बन गई हमारी अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स जो है वो बड़ी है रोकने वाली शक्ति से। सो हम बोलेंगे बॉडी तो क्या करेगा? मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा तो फ्रिक्शन कौन सी होगी? काइनेटिक। और एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? फ्रिक्शन पीछे कौन सी होगी? काइनेटिक। काइनेटिक भी स्टैटिक के बराबर है इधर। कितनी? 6। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगी? 10 माइनस 6/2। सबको सवाल समझ आ गया? कर लीजिए नोट। ये जो बॉक्स में लिखा है सिर्फ कंपेयर करने के लिए चाहिए होता है हमें। अब मैं म्यू एस म्यू के बदल रहा हूं यार। म्यू एस म्यू के बदल रहा हूं। 4 kg म्यू एस है 0.8 और म्यू के है 0.7। म्यू एस है 0.8 और म्यू के है 0.7। और फोर्स हमने यहां पर लगा दी इसको 29 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 32 और इसको कर देते हैं 40 न्यूटन। 3 केस बन गए। सबसे पहला काम है गर्ल्स नॉर्मल और लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखना। बॉक्स में लिख दिया करो कंपेयर करने के लिए। नॉर्मल देख के बताइए क्या वेट के बराबर है? 40। एंड व्हाट इज एफएल? म्यू एस एन। म्यू एस इस बार कितना है? 0.8 इंटू 40 यानी कितना आ गया? 32। अब हमें पता है रोकने तक के लिए कितनी शक्ति लगानी पड़ेगी? 32।
पहले केस में चेक करेंगे आराम से। क्या 29 लगाइए और मैक्सिमम रोकने के लिए कितना मिल सकता है 32। सो मुझे बताइए कौन बड़ा है, अप्लाइड बड़ा है या लिमिटिंग? लिमिटिंग। सो एफ अप्लाइड, चलाने वाली शक्ति छोटी है लिमिटिंग से, तो बॉडी क्या करेगी, रेस्ट पर रहेगी। रेस्ट पर रहेगी तो कौन सा नेचर होगा, स्टैटिक। स्टैटिक का फॉर्मूला होता है क्या, नहीं, जितनी मांग है उतनी ही लगेगी। जहां हमने स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा है ना, पहले आ जाओ, 1 2 3 4 लिखा था स्टैटिक फ्रिक्शन, उसमें लिख देंगे इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक में जहां जगह मिले लिमिटिंग से पहले, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी ही लगेगी। यहां नहीं, टेबल में नहीं, जो पॉइंट्स 1 2 3 4 लिखे थे, पहला पॉइंट था स्टैटिक फ्रिक्शन, फॉर्मूले के नीचे लिख दीजिए इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, तो यहां पर फ्रिक्शन किसके बराबर होगी, जितनी अप्लाइड ताकत थी, और एफ एस किसके बराबर होगा, 29 लगाया था तो क्या रहेगा 29। यहां पर हमने 29 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ कितनी होगी 29। अब इधर आ गए सेकंड पार्ट में, एफ अप्लाइड कितना है 32 और लिमिटिंग भी कितना है 32, क्या दोनों बराबर है, बराबर है तो रेस्ट पर है, बट कौन सी अवस्था है, इम्पेंडिंग स्टेट, चलने की कगार पर। और फ्रिक्शन स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, लिमिटिंग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अगर हम बात करें यहां पर 32 का लगाया गया काम और फ्रिक्शन भी पीछे पूरी क्षमता पे लग रही है, एफएल किसके बराबर 32। आखिरी केस में क्या हुआ, एक्सेलरेट करेगा, क्यों, क्योंकि जो अप्लाइड ताकत है वो रोकने वाली शक्ति से कम है। जेब में 32 चॉकलेट है और मांगी कितनी गई है 40, तो बॉडी तो क्या आएगा, मोशन में, मोशन में आएगा, मोशन में आएगा तो फ्रिक्शन कौन सी होगी, काइनेटिक। अब काइनेटिक के दोनों के कोफिशिएंट सेम है क्या, नहीं, अलग अलग है, आइए निकालें। व्हाट इज एफ के, म्यू एस एन या म्यू के एन, वेरी नाइस, म्यू के कितना है 0.7, नॉर्मल कितना है 40, तो आंसर कितना आ गया 28। अब चल पड़ा तो चलाते हुए फ्रिक्शन कम है क्योंकि अब वो इनर्शिया आ गया उसके पास। ठीक, अब मुझे बताओ यहां पर सोच समझ के गर्ल्स, लगाई कितनी ताकत 40, पीछे रोकने वाली कौन है, काइनेटिक। क्या काइनेटिक 32 है या 28 है, बहुत बढ़िया, यहाँ जल्दी जल्दी में कई बार 32 लिख देते हैं हम। तो अब बताएंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 40 माइनस 28 बाय 4, 12 बाय 4, 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा बेसिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन हो गया टेबल पर। फ्रिक्शन के बहुत केस बनेंगे, ऑन टेबल, इंक्लाइन प्लेन, और जो पूछे जाते हैं कई बार ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल, सारे केस वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। कोई इसमें एक चीज ये पूछ सकता है कि सर जब आपने यार 29 लगाई थी, काइनेटिक तो मैक्सिमम 28 है, तो चला क्यों नहीं, क्योंकि पहले उसको चलने के लिए 32 का बैरियर तोड़ना है। क्या करना है, 32 का बैरियर तोड़ना है। अभी चला नहीं है, अभी रुका हुआ है, तो तब तक नहीं चलेगा जब तक वो 32 का बैरियर क्रॉस नहीं करेगा। एक बार 32 का बैरियर क्रॉस हो गया, अब फ्रिक्शन घट जाएगी। जो मैंने ग्राफ दिखाया था ऐसे उठता है, फिर एक डिप आता है, तो वो 32 से 29 वाला डिप था, 32 से 28 वाला डिप था। क्या पॉइंट समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अब लिखें अगला क्वेश्चन। नोट हो रहा है अभी, करो यार भाई, नोट्स ना पूरे लिखें यार, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं भी एक एक लाइन में आंसर लिख सकता था सारे, बट ये रिवाइज करते हुए काम आते हैं। शॉर्टकट मत मारिएगा। हाँ जी, हाँ जी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, किसको मना करें, मैं क्यों मना करता हूं, मैंने कब बोला ऐसा, बिल्कुल जाए, बिल्कुल आजाद है आप।
बातें पूरी हो रही है और पूछो हो गया तो नहीं सर। लिखे अगला क्वेश्चन। देखिए दिक्कत हमारी आती है अंग्रेजी में। एक बार अंग्रेजी से हम जंग लड़ते हैं। लिखे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, find the minimum horizontal force to be applied find the minimum horizontal force to be applied to just start the motion of a block of mass m kept on a horizontal table having coefficient of static friction mu s। सवाल यह है गर्ल्स, एक टेबल पर एक ब्लॉक रख दिया हॉरिजॉन्टल टेबल पर, इनके बीच में कोफिशिएंट क्या है म्यू एस, इसका मास क्या है एम। अब इसको जस्ट स्टार्ट करना है मोशन, तो पढ़िए फोर्स के बारे में बता रखा है कहां लगानी है, एंगल पर, हॉरिजॉन्टल, कैसे लगानी है, पहली लाइन में लिखा है व्हाट, अंडरलाइन कर दें। तो मतलब अब हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि फोर्स हम एंगल पे नहीं लगा सकते, फोर्स हमें कैसे लगानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल। ये हमने लगा दी, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी। अब हम कितनी फोर्स लगाएं कि जस्ट चल पड़े, तो हमें पता है ये तब चलेगा जब F अप्लाइड किसके बराबर होगा, काइनेटिक या लिमिटिंग के, तभी चलेगा। तो हम बोलेंगे F अप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, FL। FL का फॉर्मूला क्या होता है गर्ल्स, म्यू एस एन। तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। नॉर्मल की जगह क्या लिख सकते हैं ब्लॉक के लिए, mg। क्या नॉर्मल बदलेगा, नहीं, सो आंसर क्या आ गया, म्यू एस mg, खत्म हो गया। बट अगले सवाल में थोड़ा सा चेंज करूंगा और आप देखना डिफिकल्टी पूरी बदल गई। यहां पर तो फोर्स हमारी क्या थी, हॉरिजॉन्टल, तो काम आसान हो गया, काम आसान हो गया। नोट करिए यार, जनरल वैल्यूज की टर्म्स में हम काम कर रहे हैं। यहां पर जैसे नॉर्मल 2 इंटू 10 20 था, या 4 इंटू 10 40 था, यहां एम की जगह क्या लिख दिया, नॉर्मल mg। सो ये आ गए हमारे पास अप्लाइड फोर्स। भाई कौन सा करवाना है, एसी बंद करवा लो फटाफट, बार बार मत डिस्टर्ब करना भैया को। तो हम मान लेते हैं पेंडिंग है, उससे हल्का सा 0.001 बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, हम वैल्यू वही लिखेंगे ना। जस्ट रुकेगा तब भी यही बोलेंगे आंसर, जस्ट चलेगा तब भी यही बोलेंगे। चले भाई इधर आ गए, ये क्वेश्चन सबका क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन लिखें, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दो, बस हॉरिजॉन्टल वर्ड हटा दो। फाइंड द मिनिमम फोर्स लिखो, अगले में हॉरिजॉन्टल शब्द हटा के पूरा क्वेश्चन लिख दो। फाइंड द मिनिमम फोर्स टू बी अप्लाइड, ऊपर से देखते रहे, बाकी टेबल में जो नीचे हॉरिजॉन्टल लिखा है वो तो लिख रहने देना, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम, सिर्फ पहला एक वर्ड हटेगा, तीसरा वर्ड मिनिमम, सॉरी चौथा वर्ड हॉरिजॉन्टल। फाइंड द मिनिमम फोर्स, बाकी सारा सेम क्वेश्चन। अब देखना एक क्वेश्चन में त्राही त्राही हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब हमारा सवाल पढ़े दोबारा से, पहली लाइन पढ़े कोई भी जोर से। मिनिमम, अब कहीं डायरेक्शन के बारे में नहीं बोला, डायरेक्शन के बारे में नहीं बोला,
अब मैं ऐसे लगाना चाहता हूं कि नॉर्मल थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि फ्रिक्शन में कौन कंट्रीब्यूट करता है? नॉर्मल। अगर मैं किसी चीज को ऐसे दबा के चलूंगा तो उसका नॉर्मल क्या होगा? बढ़ेगा। मैं उसको ऊपर की तरफ खींचूंगा। आपका कोई फ्रेंड दलदल में फंसा हुआ है, तो उसको आप चलाना चाहते हो, एक तो हॉरिजॉन्टल खींच सकते हो, एक एंगल पे खींच सकते हो, ताकि एक तो पैर उसके उठे, नॉर्मल कम हो, और फ्रिक्शन भी क्या होगी? कम होगी। तो अब जो मेरे को निकालना है एफ, बट साथ में एक वेरिएबल और आ गया गर्ल्स, क्या? थीटा। मुझे थीटा भी नहीं पता, और क्या नहीं पता? एफ। मेरा उद्देश्य है क्या निकालना है? एफ, विदाउट नोइंग थीटा। कितने थीटा पे लगा रहे हैं ये भी नहीं पता। मैं तो स्टेप बाय स्टेप करूंगा। मैं कहूंगा इसका नॉर्मल निकाल लेते हैं पहले। ऊपर की तरफ क्या है? एन, नीचे की तरफ एम जी। क्या एफ का भी कोई कंपोनेंट आ रहा है? ये वाला कंपोनेंट कॉस या साइन? साइन। और ये इधर चलाने वाला कंपोनेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले मुझे नॉर्मल बताओ क्या लिखा जाएगा? नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा किसके बराबर? एम जी। तो नॉर्मल कितना आ गया? एम जी माइनस। अब अगर इसको चलाना है तो पीछे क्या लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस एन, यही होता है। म्यू एस तो यही है, और एन किसके बराबर है? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बहुत बढ़िया सवाल। अब अगर ये जस्ट चलाना चाहते हैं तो क्या एफ कॉस थीटा को इसके बराबर होना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा जिस क्षण एफ एल के बराबर हो गया तो ये ब्लॉक क्या करेगा? चलेगा। अब मुझे बताओ, यहां तो दुविधा है। ये आ गया म्यू एस एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इसको क्या लिखा? म्यू एस एम जी माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा, और ये एफ कॉस थीटा। ना एफ पता है ना थीटा पता है, और इक्वेशन एक ही है। इसी से काम करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एफ वालों को एक साइड लिया तो ये क्या बचा? म्यू एस साइन थीटा, और यहां से क्या बचा? कॉस थीटा। किसके बराबर? म्यू एस एम जी। अब एफ आ गया क्या? म्यू एस एम जी अपॉन म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी भी थीटा नहीं पता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पढ़ी थी ए, इसी दिन के लिए यार। अब हम चाहते हैं, सुनो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। एफ की कौन सी वैल्यू चाहिए? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा? जब नीचे वाला क्या होगा? मैक्सिमम। अब अगर मैं इसको इक्वेट करूं इससे, तो ये बना मेरा म्यू एस साइन थीटा, और बी की जगह क्या बना? 1 कॉस थीटा। तो यहां से मैं लिखूंगा एफ मिनिमम विल बी इक्वल टू म्यू एस एम जी, और नीचे की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या? म्यू एस का स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन बन गया सिर्फ थोड़ा परिवर्तन करने से। ऑब्वियस सी बात है, नीट में आने की संभावना है इसकी ज्यादा, बट ये भी हमारे कोर्स में, एम्स में इस तरह का काम हो रखा है, इसलिए पढ़ना अनिवार्य है। क्या सबको सवाल समझ आ गया? छोटा सा परिवर्तन किया बस मैंने, हॉरिजॉन्टल वर्ड हटा दिया क्वेश्चन में से, और देखिए क्या हो गया सवाल में। कोई पहली बार अगर देख रहा है सवाल पेपर में बनाना बड़ा मुश्किल है प्रेशर में, बट आपको ये याद हो गया कि अब आप आंसर भी याद कर लेते हैं, मुझे पता है। पेपर में आप आंसर देख के बता देंगे। जैसे ब्लॉक को साथ रखना है, वेज के ऊपर क्या था? जी टेन थीटा। ब्लॉक को गिराना था तो जी कॉट थीटा। पेंडुलम काट में लगा हुआ है तो टेन थीटा ए बाय जी, और अगर पानी को एक्सेलरेट करें तब भी टेन थीटा। तो पेपर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फोर्स लिखी जाए या सिर्फ हॉरिजॉन्टल लिखी जाए? हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, क्योंकि एंगल पे तो आप देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल के दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे।
अब चलते हैं आगे। कोई लेक्चर नंबर नोट करता है यार? एनएलएम का कौन सा लेक्चर चल रहा है? 9 लेक्चर चल रहा है। बहुत बढ़िया यार, मतलब बिल्कुल ट्रैक पर हैं हम। अच्छा, इसमें मुझे बताना कितनी फ्रिक्शन होगी? ये ब्लॉक पे हमने 2 न्यूटन लगाया, म्यू एस है 0.8, म्यू के है 0.6, मास है इसका 4 kg, और ये इधर जा रहा है v 1 मीटर पर सेकंड से। मतलब क्या, किसी क्षण ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और मैं इस पर फोर्स कितनी लगा रहा हूं? 2 न्यूटन। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? एफएल निकालेंगे? नहीं, ये ब्लॉक ऑलरेडी चल रहा है। अगर रुका हो तब चेक करते हैं टेंडेंसी है या नहीं है। यहां तो ऑलरेडी चल रहा है। जब भी चल रहा है तो फ्रिक्शन कौन सी होगी? काइनेटिक। जहां भी वेलोसिटी दिख गई 1 मीटर पर सेकंड, आंसर क्या आएगा? काइनेटिक। ब्लॉक चल रहा है यार, ब्लॉक तो ऑलरेडी मोशन में है, तो टेंडेंसी क्या? एक्चुअल मोशन हो रहा है यार। सो नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक। फ्रिक्शन विल बी व्हाट? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन मोशन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है गर्ल्स? म्यू के एन। म्यू के कितना है? 0.6 इंटू नॉर्मल कितना है? 40। कितना आ गया? 24 न्यूटन। इसको मैं कर देता हूं सपोज 12 न्यूटन। 12 क्या, इसको कर देता हूं, इसको कर देता हूं 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। बताता हूं आगे क्या करना है हमें। क्वेश्चन में पहला है नेचर ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड रिटार्डेशन, थर्ड पार्ट व्हेन विल इट स्टॉप। गर्ल्स आराम से देखें, पेन नीचे, पेन नीचे। मुझे देख के बताइए, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? बिल्कुल। काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे या पीछे? क्यों? ठीक है, पीछे लगा दिया फ्रिक्शन। कितना फ्रिक्शन आ गया? 24। आगे की तरफ कितना फोर्स है? 8। तो कौन सी फोर्स बढ़ी है? तो एक्सेलरेशन कहां होगी? पीछे की तरफ। भले जा आगे रहे, बट एक्सेलरेशन का है पीछे की तरफ। व्हाट इज एक्सेलरेशन बताइए? यहां लिख देता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24 माइनस 8/4। कितना आंसर आ गया? 16/4, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम चलते हैं क्लास 9th की 11th की काइनेमेटिक्स में। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 1 मीटर पर सेकंड। यू कितना है? 1। इसको कर देते हैं 4, डेसिमल अच्छा नहीं लगता मुझे। यू कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल जा रहा था इधर यू से, और हमारे पास बोल दिया पार्टिकल इवेंचुअली रुकना चाहता है, तो v कितना होगा? 0। क्या एक्सेलरेशन आगे या पीछे? सो एक्सेलरेशन प्लस या माइनस? कितनी? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फाइनल वेलोसिटी 0। क्या कोई इक्वेशन जानते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस 8। v कितना है? 0, u4, एक्सेलरेशन -4, तो 4t किसके बराबर आ गया? 4। t कितना आ गया? 1। क्या सवाल सबको समझ आ गया? क्या फ्रिक्शन
वेलोसिटी के अगेंस्ट होगी, बिल्कुल। वो उसका एक ही उद्देश्य है फ्रिक्शन का, साथ रखना है यार। क्या रखना है? साथ। ये ब्लॉक आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, टेबल के साथ रखने के लिए फ्रिक्शन कहां लगेगी? पीछे, क्योंकि वो ग्रूव्स में इंटरलॉकिंग करना चाहती है कि कोई भी चीज उस पर फिसले ना। तो एक्सेलरेशन पीछे आ गई 4, बट रिटार्डेशन है तो 4, और एक्सेलरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -4। और इसको सॉल्व किया, टाइम कितना आ गया? 1। एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं, कर पाएंगे क्या? नोट कर लीजिए इसको पहले जल्दी से। आज सारा काम हम टेबल पे करेंगे, जो इंक्लाइंड है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यार। सवाल में हमसे यही पूछा है, पहला लिख लेंगे नेचर ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड रिटार्डेशन, थर्ड व्हेन विल इट स्टॉप, कब होगा ये खत्म, व्हेन विल इट स्टॉप। फ्रिक्शन कहां होगा? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? क्या फोर्स के साथ होगा? नहीं, वेलोसिटी के अगेंस्ट। फ्रिक्शन को फोर्स से क्या मतलब? उसको तो नीचे वाली सरफेस चलती हुई दिख रही है इधर, तो वो कहां लगेगा? पीछे। तो ये बात, यहां तो दोनों ही आगे थे इसलिए पीछे पता नहीं चला आपने किसके लगाया। बट फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इट विल बी ऑपोजिट टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जहां वेलोसिटी होगी उसके विपरीत। तो फ्रिक्शन जो होगी वो पीछे की तरफ होगी, जहां ब्लॉक जा रहा है उसको रोकना है उसे। फोर्स से कोई मतलब नहीं है उसको, कितने भी फोर्स और लगे वो तो अपना काम करेगा रोकने के लिए। अगर आपने किसी ब्लॉक को धक्का दिया और रस्सी से पीछे भी खींच रहे हैं
तो फ्रिक्शन भी तो आपके साथ ही लग रही है। ये डस्टर मान लेते हैं आगे जा रहा था, मुझे बताइए फ्रिक्शन कहां लगी? पीछे। उसको तो मोशन दिखता है, भले आप भी फ्रिक्शन की मदद कर रहे हो। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं सारे? सो इट विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फोर्स से कोई रिलेशन नहीं। अब एफ के की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई? म्यू के एन। व्हाट इज म्यू के गर्ल्स? 0.4. व्हाट इज नॉर्मल? 20. 0.4 इंटू 20 कितना आ गया? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन आ गया एफ के की वैल्यू। अब मुझे बताइए इस पर टोटल फोर्स कितनी हो गई? 8 + 4 यही हो गई जो इसको रोकेंगी मिलके। एक्सेलरेशन भी पीछे आ गई। सो एक्सेलरेशन आ गई बाय दिस 12/2 कितना आ गया? 6। अब हम चलते हैं काइनेमेटिक्स की दुनिया में। अब हमें इनिशियल यू कितना दे रखा है? 12। रोकना है तो v कितना होगा? 0। एक्सेलरेशन कितनी? -6। सो हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू वॉट? u + 80। 0। 60 किसके बराबर? 12। t कितना आ गया? 2 सेकेंड्स। दोबारा क्वेश्चन, अगर चलने की संभावना है बट चल नहीं पा रहा तो कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन टेंडेंसी है। अगर एक्चुअली में चल रहा है तो कौन सी फ्रिक्शन? काइनेटिक। चलने की संभावना है और अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से बड़ी है तब भी काइनेटिक। तब भी क्या होगा? काइनेटिक, क्योंकि तुरंत चल पड़ेगा और फ्रिक्शन कौन सी हो जाएगी? काइनेटिक। अब आगे आ गया, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडल दिखाओ मुझे पहले तो। क्वेश्चन लिख ले पहले एक। फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the block m, small m, so that the block stays at rest. स्टेज एट रेस्ट। और चित्र हमें दे रखा है, डायग्राम क्या है ये रहा बोर्ड पर, सोच के आंसर करना। ये है 8 kg और यहां पर ये लगाया है mkg। इस सरफेस के बीच में जो म्यू है वो है 0.6 या 0.5 कर देते हैं, 0.5। मुझे देखकर बताइए हो क्या रहा है सवाल में। क्या m वाला ब्लॉक गिरना चाहता है? क्यों नहीं गिर पा रहा? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन नहीं। इसको क्या फ्रिक्शन से मतलब? यहां पर टेंशन है। इसको फ्रिक्शन से क्या मतलब? ये किससे जुड़ा है? धागे से। तो यहां टेंशन किसको बैलेंस करेगी? वेट को। बट ऊपर वाले ब्लॉक पर है 8 kg पर, तो 8 kg पर यहां पर क्या लगा? टेंशन। हम चाहते हैं अगर ये रुके तो पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन। अगर ये रेस्ट पर है तभी रेस्ट पे हो पाएगा जब ये भी क्या होगा? रेस्ट पे। और अगर रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक? स्टैटिक। अब जैसे जैसे m बढ़ेगा t भी बढ़ेगा। इधर t बढ़ा तो fs भी बढ़ेगा। क्या fs में कोई कंडीशन है? क्या उसकी एक लिमिट है? कहां तक लग सकता है? fl तक लग सकता है। सो fl इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहां तक ही लग सकता है। तो fl और t बराबर होंगे और यहां से कौन बराबर होगा? t और mg। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fl गर्ल्स? म्यू एस एन। डाल दे वैल्यू 0.5 इंटू इसका वेट 80, यानी कितना हो गया? 1/2 इंटू दिस कितना आ गया? 40।
तो मतलब ये 40 हो सकता है मैक्सिमम, तो टेंशन भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 40, क्योंकि 41 पे तो चल पड़ेगा। तो अगर ये 40 हुआ तो ये भी कितना होगा 40, तो mg भी कितना होगा 40। सो मतलब t मस्ट बी इक्वल टू 40, यानी mg मस्ट बी इक्वल टू 40। तो मास कितना आएगा 4 kg। क्या सवाल सबको समझ आ गया? इस तरह के आपको एक्सरसाइज 2 में दिखेंगे। गर्ल्स लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट लिख लेते हैं।
एक बार होमवर्क यार दिखाना क्या था, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, वहां नेटवर्क चला गया था, लिखा हुआ है होमवर्क है क्वेश्चन 94, 96, 95, 97, 100, 110 एक्सरसाइज 1 का, बिगनर बॉक्स का 6 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 4। चलो